इसको स्टार्ट करते हैं। इससे क्वेश्चन आ जाता है, किसके कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आता है बताओ? शेयर्स के कॉम्बिनेशन में ना, कंपनीज के साथ ऐसे घुस के क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, अभी तक पिछले दोनों अटेम्प्ट में आया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है बट है बहुत आसान। क्या होता है बोनस शेयर मतलब? किसी को है क्या पता? बोलो बोलो, एक बच्चा बोल रहा है, बोलो। बोनस दे रहे मतलब ये क्या है? बोल। ठीक है भाई, ये बोलना चाह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, किसको? मैं क्या दे रहा हूँ भाई? फ्री में शेयर्स दे देता हूँ, किसको? एग्जिस्टिंग। तो उसको क्या बोलते हैं भाई कि बोनस हो गया। क्या हो गया? बोनस हो गया। इसका मतलब पहले से ही पता था आपको। क्या मतलब है भाई? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फोकट में आपने क्या दे दिए? शेयर्स दे दिए। अब राइट इशू मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मैं क्या दे रहा हूँ बताओ? एक राइट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? किस चीज़ का राइट है ये? कि जो न्यू इशू आया है इसको आप इतने प्राइस पर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और जनरली ये प्राइस बताओ क्या होती है? मार्केट प्राइस से कम होती है, नहीं तो कोई क्यों करेगा सब्सक्राइब, है ना? तुम समझ गए बात को? ये क्या है? राइट इशू है। क्या ये? तो शेयर होल्डर के पास ऑप्शन रहता है भाई, या तो वो इस राइट को क्या कर दे? एक्सरसाइज। क्या कर दे? राइट को। या फिर राइट को क्या कर दे? रिनाउंस। क्या कर दे? रिनाउंस। रिनाउंस मतलब त्यागना। ठीक है, यहां तक सही है। तो बोनस का क्या मतलब है? इस साइड हो जा भाई। बोनस का क्या मतलब है? आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या दे दिए? फ्री में शेयर्स दे दिए। राइट इशू का क्या मतलब है? कोई भी जब नया इशू आता है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट दिया जाता है कि आप इसको इतने प्राइस पे खरीद लो, जो कि ऑब्वियसली मार्केट प्राइस से क्या होगी? कम होगी। अगर शेयर होल्डर एक्सरसाइज करेगा तो भाई उसका शेयर हो गया, अगर नहीं कर रहा है वो रिनाउंस भी कर सकता है। इवन राइट्स बेचे भी जाते हैं। राइट्स को क्या किया जा सकता है? बेचा भी जा सकता है। तो बोनस और राइट इशू आपके लिए बहुत आसान टॉपिक है। इसमें भाई आसान पार्ट है ना, इतना ज़्यादा कुछ बैलेंस शीट बनाने को बोला ना, एंट्रीज है इतनी। ठीक है, तो इजी पोर्शन है, उसको कवर करते हैं। बोनस शेयर्स क्या है? शेयर्स इशू किए कैसे? नो कॉस्ट। किसको? करेंट शेयर होल्डर्स को। कैसे होता है भाई? कि ऐसे तो नहीं होता ना कि यार ये मेरे को अच्छा लग रहा है इसको बोनस ज़्यादा दे दूँ, ऐसा होता है क्या? एक रेशो रहता है। क्या रहता है? एक। तो उस रेशो के बेसिस पर आपको क्या मिलते हैं? बोनस शेयर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बोनस शेयर्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अल्फा एग्जांपल देखना अल्फा कंपनी है, उसने बोनस इशू अनाउंस किया। 2:3 मतलब क्या? 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड। इसका मतलब है 3 के बदले कितना बोनस मिलेगा? 2। अगर आपके पास 3 शेयर्स हैं तो आपको कितने बोनस शेयर्स मिलेंगे? 2 बोनस शेयर्स मिलेंगे। हाउ मच शेयर्स वुड ही हैव आफ्टर बोनस? बोनस के बाद कितने शेयर्स होंगे बताओ? कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 6000 शेयर होल्डर के पास। तो कितना दे रहे हैं भाई? 3 के बदले 2 दे रहे हैं, तो 6000 के बदले कितना देंगे? यही क्वेश्चन है। कितने देंगे? 4000। कैसे निकाला आपने? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6000। कितना आ गया भाई? ये 4000। तो पहले से उसके पास कितने थे? 6000। और कितने मिल गए उसको? तो टोटल शेयर कितने हो गए उसके पास? 10,000। ये चीज़ समझ में आई। बोनस शेयर मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नो कॉस्ट पर शेयर्स इशू करना। क्या ये ऐसे होगा कि भाई इसको इतना देना है, इसको इतना देना है? नहीं, एक रेशो होगा, उस रेशो के अकॉर्डिंग होता है। जैसे अपने केस में क्या रेशो था? 2:2। इसका मतलब क्या है? 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 के बदले कितने मिलेंगे? 2। कुछ दिक्कत है यहाँ तक बताओ? कोई परेशानी? यहाँ तक क्लियर है? ये रेशो अप्लाई करना आता है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 63 है कंपनीज एक्ट का, पढ़ चुके हैं क्या? नहीं। सेक्शन 63 बोलता है कि भाई कंपनी इशू कर सकती है फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। क्या इशू कर सकती है? कहाँ से? है ना, फोकट में दे रहे हो तो भाई कहीं से तो फाइनेंसिंग होनी चाहिए। कहाँ से? फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट से। यहाँ तक सही है क्या? और एक आगे लाइन बोली, कौन सा रिजर्व कभी भी यूज नहीं हो सकता? रिवैल्यूएशन रिजर्व। कौन सा रिजर्व? देखते जाना भाई कंपनी क्या बोल रही है, ये सेक्शन बोल क्या रहा है। आपको तो उतना ही समझना है ना जितना अकाउंटिंग में काम आए। सेक्शन 63 बोल रहा है। क्या बोल रहा है सेक्शन 63? के बोनस इशू कर लो, लेकिन बोनस हमेशा कौन से शेयर का होना चाहिए? फुल्ली पेड अप। कौन से? साथ साथ बोला सोर्स क्या रहेगा बोनस का? कहां से सोर्स रहेगा? फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व,
पीएनएल अकाउंट, जनरल रिजर्व। दूसरा सोर्स क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। डेफिनेशन में पढ़ा था अपन ने 52 सेक्शन, क्या पढ़ा था, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज हो सकता है कितने पर्पस के लिए, 5। इसमें बायबैक बोनस था, बोनस में आ गया भाई, इसके लिए यूज कर सकते हैं, करेक्ट। आगे बताओ थर्ड क्या बोला, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। साथ में बोला कि भाई बोनस शेयर इशू मत करना, किससे, रिवैल्यूएशन रिजर्व से। किससे इशू मत करना भाई, कुछ दिक्कत आपको, ये चीज क्लियर है, आपको सोर्सेस पता चल गए, ठीक है। ट्राई करो कि पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाए ना, जितना इतना रिवीजन में, कि आपको दोबारा ना करना पड़े। तो बोनस का मीनिंग समझ में आ गया कि फ्री में शेयर दिए। सेक्शन 63 को भी थोड़ा बहुत पकड़ लिया कि भाई बोल रहा है कि फुल्ली पेड अप वाली होनी चाहिए, और सोर्सेस बता रहे हैं, तो रिजर्व बता रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम बता रहे हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बता रहे हैं, और तीसरी चीज क्या बोली, रिवैल्यूएशन रिजर्व आप यूज नहीं कर सकते। फ्री रिजर्व्स के एग्जांपल देख लो क्या होते हैं, 2 ही एग्जांपल आएंगे काम आपके, बताओ, जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट। जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट, यहाँ तक सही है, आगे बढ़ जाएं। जनरल एंट्रीज क्या होती हैं भाई, देखना इशू के टाइम पर, ठीक है भाई। जनरल एंट्रीज हैं कि सबसे पहले यार सोर्सेस क्या हैं, इस बोनस के सोर्सेस क्या हैं, क्या सोर्सेस थे याद करो भाई, सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व और पीएनएल, यही सोर्सेस थे। इन सोर्सेस से आप बोनस दे रहे हो, किसको बोनस दे रहे हो, शेयर होल्डर्स को, ठीक है। इस बोनस देने से होगा कि आपका क्या इंक्रीज हो जाएगा, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। क्या इंक्रीज हो जाएगी, शेयर कैपिटल। तुम बात समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, क्या इंक्रीज हो जाएगी भाई, शेयर कैपिटल। तो देखना इधर हो क्या रहा है, अगर मैं आपको ऑब्जर्व कराऊँ, आप देखना इधर है ना, बैलेंस शीट है ये, क्या ये बैलेंस शीट, सब इधर ध्यान देना, ठीक। बैलेंस शीट में यहाँ पर क्या आता है बेटा, शेयर कैपिटल, और देन क्या आते हैं बताओ, रिजर्व्स एंड सरप्लस। इस रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही आ रहे होंगे यही सब जो अपन ने नाम लिए अभी, क्या क्या नाम थे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट। बेटा जब मैं फोकट में चीज़ दे रहा हूँ ना, तो बेसिकली पता है मैं क्या कर रहा हूँ, बताओ, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, अभी प्रूफ कर रहे हैं, देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से पैसा निकाल के किधर शिफ्ट कर रहा हूँ, शेयर कैपिटल में। किधर शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं इधर से पैसा निकाल के कहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ भाई, शेयर कैपिटल में। तो अब इधर देखना, अब एंट्री क्लियर समझ में आएगी तुम्हें। आपने रिजर्व्स को कम किया एंट्री में, एक लाइबिलिटी बुक की, इस लाइबिलिटी का नाम क्या था, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। फिर इस लाइबिलिटी को कैसे खत्म किया, कैपिटल। तो अल्टीमेटली देखोगे तो रिजर्व क्या हुए, कम, और कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया, रिजर्व कैपिटलाइज हो गया। क्या हो गया, रिजर्व कैपिटलाइज हो गया। तुम समझे बात को एंट्री का। तो एंट्री करना कैसे है, प्रायोरिटी भी यही रखना है, ये प्रायोरिटी लिस्ट है ना आपके क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले क्या यूज करोगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, फिर क्या यूज करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर जनरल रिजर्व, लास्ट पीएनएल। यहाँ तक सही है। किस एक लाइबिलिटी खड़ी कर दी, लाइबिलिटी का नाम क्या है, बोनस टू। जब ये इनको बोनस शेयर दे देंगे तो भाई बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट हो जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। हुआ क्या भाई, रिजर्व कम होके क्या बढ़ गई, शेयर कैपिटल बढ़ गई। क्या बोलते हैं इसको, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। क्या बोलते हैं, यहां तक सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब यहां पर बोल रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि पार्टली पेड अप हो तो उसको फुल्ली पेड बनाना पड़े, तो आप कॉल मंगाओगे, मंगाने की एंट्री आपके पास आती है, कॉल मिलने की भी एंट्री आती है आपको, है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना, ठीक है। अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूद सकते हैं, है ना। यहाँ तक सही है ना। देखो क्या थे अपने, सीआरआर था, सिक्योरिटी प्रीमियम था, जनरल रिजर्व था और पीएनएल था। क्या था भाई आपका, पीएनएल था, सही है यहाँ तक बात। आगे बढ़ जाते हैं भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखेंगे। क्या देखेंगे, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड, एक लिस्टेड कंपनी है। एज ऑन 31 मार्च 2022 ये ट्रायल बैलेंस किसका है, भारत लिमिटेड का है। कितने इक्विटी शेयर्स हैं, 40,000 इक्विटी शेयर्स। फेस वैल्यू कितना है, 10। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में कितना पड़ा हुआ है, 55,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना है, 30,000। जनरल रिजर्व कितना है, 1,05,000। और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल कितना है, 50,000। कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना बोनस शेयर्स, बताओ, 1 शेयर फॉर एवरी शेयर, एवरी 4। तो 4 के बदले कितना, 4 शेयर्स के बदले कितना है भाई, 1 बोनस, सही है, ठीक है। और इस पर्पस के लिए उसने क्या बोला कि मिनिमम रिडक्शन कहां से होना चाहिए, फ्री रिजर्व से। मतलब सबसे आखिरी प्रायोरिटी क्या है, ये दोनों,
सबसे आखिरी प्रायोरिटी क्या है? ये दोनों। तो 4 के बदले 1 दे रहे हैं। सबसे पहले मुझे बताओ बोनस शेयर्स कितने इशू हो रहे हैं? कितने शेयर्स? नंबर ऑफ शेयर्स पूछ रहा हूँ। 10,000। 40 थे, 4 के बदले कितना है? 1, तो कितने हो गए भाई? 10,000 बोनस शेयर्स हैं। 10,000 बोनस शेयर्स हैं। फेस वैल्यू कितना है? 10। तो यानी टोटल अमाउंट कितना हो गया बोनस का? 1 लाख। कितना हो गया भाई? यहां तक सही है? कितना बोनस देने अपन? 1 लाख। सही है। किसको देना है बोनस? शेयर होल्डर्स को। किसको देना है? तो जनरल एंट्री में मैं बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट कर दूं, ये चीज तो क्लियर है। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट क्या कर दूं मैं? क्रेडिट कर दूं। सोर्स क्या रहेगा? सबसे पहले किसकी बारी? कितना यूज हो जाएगा? 55। फिर किसकी बारी? सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना यूज हो जाएगा? 30। कितना बच गया? कहां से यूज कर लें? जनरल रिजर्व से। कितना यूज कर लिया? 15। इनको यूज करके क्रेडिट किसको कर दिया है? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। अब बोनस दे दें तो इस लायबिलिटी को खत्म करें। क्या बढ़ जाएगा मेरा? शेयर कैपिटल। कितने से बढ़ जाएगा? 1 लाख। बताएं भाई कुछ प्रॉब्लम जा रहा है? इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्लियर है? बताओ सही है? किसी को कोई इशू? आगे बढ़ जाऊं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखें हम। क्या देख रहे हैं अपन? इलस्ट्रेशन नंबर, देखना भाई। पास जनरल एंट्री इन दी फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। फर्स्ट, ए लिमिटेड कंपनी विद सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख कंसिस्टिंग ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितने इक्विटी शेयर्स हैं? 50,000। फेस वैल्यू कितनी है? 10। कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? 7.5। अब बोनस ऑफ 1,25,000 डिक्लेयर्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व टू बी अप्लाइड इन मेकिंग दी एग्जिस्टिंग शेयर्स फुल्ली पेड अप। देखना भाई क्या बोला है यहाँ पर? क्या बोला? एक बोनस इशू किया अपन ने। कितने रुपए का? 1,25 का। कहाँ से डिक्लेयर किया है? जनरल रिजर्व से। और वो बोनस किसके अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हो आप? एग्जिस्टिंग शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाने में। किस लिए यूज हो रहा है वो? एग्जिस्टिंग शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाने में। लाइन ध्यान में रखेगी आपके। किस लिए यूज करें अपन? एग्जिस्टिंग शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाने में। तो देखना भाई कहाँ से आ रहा है पैसा? जनरल रिजर्व। कितना? 1,25,000। कितना भाई? 1 लाख। यार ठीक है, तो जनरल रिजर्व डेबिट किया। बोनस देना है किसको? शेयर होल्डर को। कितना? 1,25,000। यहाँ तक सही है? कोई दिक्कत है क्या? बताओ। शेयर होल्डर से पैसे मंगाने पड़ेंगे। कितने? 2.5। कितने मंगाने पड़ेंगे? 2.5। 2.5 इंटू 50,000 करो, कितना होता है? 1,25। कितना होता है? तो भाई ड्यू की एंट्री आती है कॉल की आपको। शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 1,25। यहाँ तक सही है? इधर तक कोई दिक्कत है किसी को? स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। देखना भाई बोनस किधर से इशू किया? जनरल रिजर्व से। तो जनरल रिजर्व डेबिटेड टू बोनस टू शेयर होल्डर। बोनस टू नेक्स्ट एंट्री देखो भाई, आपका 2.5 बचा हुआ था तो आपने कॉल किया, पहले ड्यू की एंट्री की। किसकी एंट्री की? तो ड्यू की एंट्री कैसे होती है भाई? 50,000 इंटू 2.5 कितना हो जाता है? 1,25। क्या एंट्री होगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मुझे बताओ बोनस क्यों लेकर आगे आए थे अपन? बताओ कहाँ अप्लाई होगा बोनस? एग्जिस्टिंग शेयर्स को क्या बनाने में? पता है क्या मतलब होता है इसका? बताओ। उन्हें पैसे देने नहीं पड़ेंगे, उन्हें फाइनल कॉल के पैसे। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्या किसी भी एंट्री में? नहीं होगा। तुम समझना बात को। बोनस में क्यों लेकर आया हूं? बताओ क्यों लेकर आया हूं? शेयर्स को क्या बनाना है मुझे? फुल्ली पेड अप। तो पैसे देने पड़ेंगे क्या? बताओ भाई। देने पड़ेंगे? नहीं। ये जो कॉल का ड्यू का एंट्री है, ये पैसा मिलेगा क्या भाई? कहां से यूज हो जाएगा? ये बोनस शेयर होल्डर्स को क्या कर देंगे? डेबिट। और फाइनल कॉल के असेट को क्या कर देंगे? क्रेडिट। समझ गए बात को? फाइनल कॉल के असेट को क्या कर देंगे? क्रेडिट। और बोनस ही लायबिलिटी को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। यानी आपने एक कॉल को क्या कर दिया पता है? माफ कर दिया। क्या कर दिया? माफ कर दिया। क्योंकि आप क्या दे रहे थे? बोनस। तो आपने बोला यार बोनस से मैं इस कैपिटल को क्या बना सकता हूँ? फुल्ली पेड अप बना सकता हूँ। ये चीज समझ में आया है आपको? ये लाइन समझ में आई है? क्यों डिक्लेयर किया था? उसको अप्लाई करेंगे। किसके अगेंस्ट अप्लाई करेंगे? एग्जिस्टिंग शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाने में। अब फुल्ली पेड अप तो कितना था? 2.5। तो 2.5 इंटू 50,000 कितना निकला? 1 लाख। यानी ये जो 1,25 का इशू लेकर आया जा रहा है ना, ये ऐसा लेकर आया जा रहा है कि भाई 1,25 मत दो, हम इतना आपको बोनस दे देते हैं, हम इतना आपको बोनस दे देते हैं। तो अपन ने क्या किया भाई? सारी एंट्री सब सही थी, बस बैंक की एंट्री कोई भी नहीं आई। बोनस की लायबिलिटी को एडजस्ट किससे कर दिया? शेयर फाइनल कॉल के असेट से। ये फर्स्ट वाला केस क्लियर है? बताओ सही से बताओ भाई, पेपर में कर पाओगे? पक्का ना? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखना अब क्या है। ए लिमिटेड कंपनी हैविंग फुल्ली पेड अप कैपिटल 50 लाख, इक्विटी शेयर्स हैं उसमें, जनरल रिजर्व है 9 लाख का।
इट वॉज रिजॉल्व टू कैपिटलाइज 5 लाख आउट ऑफ जनरल रिजर्व बाय इशूइंग 50,000 फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, ईच शेयर होल्डर टू गेट 1 सच शेयर फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड बाय हिम। ठीक है, कहाँ से अपन लेकर आ रहे हैं बोनस बताओ, तो कितने अमाउंट का बोनस है बताओ, 5 लाख का। एंट्री क्या करेंगे, जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस से क्या बढ़ा दें आप, कैपिटल। तो कुछ दिक्कत है क्या, कुछ था इस क्वेश्चन में बताओ। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्लियर है, बताओ भाई कुछ दिक्कत, कोई परेशानी तुम्हें समझ में आया। फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले में क्यों किया है बोनस इशू, ताकि मैं फाइनल कॉल को माफ कर सकूं, फाइनल कॉल को। तो फाइनल कॉल का पैसा कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, अभी आप आगे देखोगे फाइनल कॉल का पैसा रिसीव होगा कुछ कुछ केस में, बट इसमें क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने डिक्लेयर किया है ताकि मैं इस बोनस को अप्लाई कर सकूं किसके आगे, मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर्स फुली पेड अप। एग्जिस्टिंग शेयर्स को क्या बनाने के लिए, फुली पेड अप बनाने के लिए। किसी को कुछ दिक्कत, आगे बढ़ते हैं भाई। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखना, फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड। किसकी बैलेंस शीट है ये, सॉलिड लिमिटेड की है भाई। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है प्रेफरेंस का, 1 लाख, इक्विटी का कितना है 10 लाख, इशूड सब्सक्राइब कितना है, प्रेफरेंस तो फुल्ली पेड है 80,000, बट ये 8 पेड अप है, मतलब 2 अभी बची हैं, 7-20 पर दिया है। जनरल रिजर्व दिया है, रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया, बताओ रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज कर सकते हैं क्या, नहीं यूज कर सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं, यस। जनरल रिजर्व यस, पीएनएल यस। अपने पास डिबेंचर्स भी दे के रखे हैं सिक्योर्ड लोन में 5 लाख। अब देखना क्या हरकत हुई है। ऑन 1 अप्रैल 2022 द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ईच ऑन 90,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने क्या की, और कॉल मनी मिल गई मुझे, कब मिली, 20 अप्रैल। देयर आफ्टर, उसके बाद कंपनी ने क्या किया, डिसाइड किया कि क्या देगी वो, बोनस। कैसे दे रही है, 1:4, मतलब 4 के बदले 1। शो नेसेसरी जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट immediately after bonus issue, assuming that company has passed necessary resolution at its general board meeting। उससे अपने को क्या लेना देना, लॉ का क्वेश्चन दो ना, किसका क्वेश्चन है, जनरल एंट्री पास करनी है, क्या पास करनी है। अब बुद्धिजीवी हो तुम लोग है ना, कौन बताएगा, एक बार हाथ खड़े करो, आप बताओगे। बताओ मुझे, फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर फाइनल अकाउंट डेबिटेड टू, भाई सही एंट्री है। ठीक है, बैठ जाओ। कितने रुपए मंगाए थे अपन ने, 2। कितना इक्विटी शेयर है, 90। कितने पैसे मंगाए, 1 लाख। क्या एंट्री होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू। ये पैसा कब मिल गया, 20 अप्रैल। कब मिल गया, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 180। मुझे बताओ कुछ दिक्कत, दोनों एंट्री बच्चों वाली एंट्री है, आप पढ़ चुके ऑलरेडी। अब इसके बाद क्या लेकर आए अपन, बोनस। हर 1 के बदले, सॉरी 4 के बदले 4 के बदले, तो 90,000 के बदले कितना, कितना 22,500 का बोनस है। कितने का बोनस है, और इनटू फेस वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 2 लाख। ये 2,25,000 कहां से आएंगे, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से, कितने 20। जनरल रिजर्व से कितने, 1 लाख। कितने बच गए, 45। कहां से ले आएंगे, पीएनएल से। बोनस टू शेयर होल्डर कितना हो गया, 2 लाख। कुछ मसला है बताओ, ये कुछ खतरनाक हो रहा है क्या, बताओ भाई सिमट के। 2,25,000 क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। अब ये बोनस इशू कर दो तो क्या बढ़ जाएगी, शेयर। क्या था यार ये, कुछ खतरनाक लगा आपको, नहीं ना, सही है। यहाँ तक बैलेंस शीट बनाए, देखना भाई बैलेंस शीट में है दिक्कत, एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, याद करो मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया है। सबसे पहले क्या होता है, इक्विटी एंड, नीचे क्या होता है, फिर शेयर कैपिटल, देन रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, इसमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ठीक है, बस इतने में एक्सट्रैक्ट बन गया। असेट का तो कोई पोर्शन है क्या, नहीं है। तो अब शेयर कैपिटल पर सब ध्यान देंगे, ठीक है, सब स्क्रीन पर आ जाए। बेटा यहाँ पर इन्होंने क्या डिस्क्लोजर दिया था, ऑथराइज का, तो मुझे भी क्या देना पड़ेगा, ऑथराइज का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्या मेरे प्रेफरेंस के ऑथराइज में कोई चेंजेस हुए, वो तो 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच ही था, कितना हो गया, 1 लाख। बट बेटा मेरी ऑथराइज कितनी थी, 1 लाख। एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे बेटा मेरे, 90। बोनस कितने शेयर्स दे दिए मैंने, 22,500। तो अगर मैं 90 को 22,500 से ऐड करूं तो कितना आता है, 1,12। बट मेरी ऑथराइज कितनी है, 1 लाख। आपसे गड़बड़ हो सकती है, आप समझना जल्दबाजी में, देखना।
बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं अपन क्वेश्चन में, क्योंकि ऑथराइज शेयर कैपिटल की इन्फॉर्मेशन दी है तो मुझे भी देनी पड़ेगी। बट ऑथराइज मतलब क्या होता है, मैक्सिमम शेयर्स जो कि इशू कर सकते हैं। तो कितना है इसका 1 लाख। अब इन्होंने 25,000 इशू और कर दिए, पहले से कितने थे इनके पास 90, 25 नहीं 22,500 और इशू कर दिए, कितना हो गया 1,12,500। और यहाँ पर तो कितनी दी 1 लाख। बेटा इसको मुझे कितने से बढ़ाना पड़ जाएगा, 12,500 से बढ़ाना पड़ेगा ऑथराइज को। दिमाग में आ रहा होगा ना क्या ऑथराइज बढ़ जाती है भाई पैसे देके, ठीक है। आप फॉर्म भरोगे, फीस जाएगी MCA की वेबसाइट पे, बढ़ गई, पैसे लगते हैं बस। कितना है भाई 12,500 से बढ़ गई, यानी ऑथराइज अब मैं कितनी लिखूंगा बताओ, 1,12,500 10 ईच, कितनी होगी ऑथराइज 11,25,000। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। नेक्स्ट आते हैं अपन इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। बताओ कितनी प्रेफरेंस थे ऑलरेडी, 8,000 का 80,000। भाई सेम लाइन लिखना है भाई, 8,000 12% 10 ईच 80,000, क्लियर खत्म। इसके बाद इक्विटी वाला देखो कितने शेयर्स थे 90, कितने और इशू किए 22,500, कितने हो गए टोटल 1,12,500। तो 1,12,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच कितना जाएगा 11 लाख। बस ध्यान से सुनना यहाँ पर, ठीक है। शेयर कैपिटल में डिस्क्लोजर दे देना कि ऊपर दिए गए इक्विटी शेयर्स में से कितने बोनस शेयर्स हैं और उनकी फेस वैल्यू क्या है। कितने बोनस है 22,500, फेस वैल्यू कितनी है 10, वो क्या है आपके बोनस। तो 12,05,000 फेस पर आ जाएगा, बैलेंस शीट के आ गया 12,05,000 शेयर कैपिटल आ गया। यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, सही से ही बताओ। ये बैलेंस शीट समझ में आ रही है आपको। ऑथराइज्ड में गलती नहीं करना, यहाँ 1 लाख आप लिख कर आ गए। पहली बात तो ध्यान रखो, जब बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ रहा है आपको कॉपी पेस्ट करना होता है क्वेश्चन से ही। अब जब आपने क्वेश्चन देखा तो आपने देखा यार 10,000 प्रेफरेंस में तो कोई चेंजेस नहीं हुए, तो देख के लिखने में कुछ दिक्कत हो जाएगी, बताओ। नेक्स्ट इक्विटी वाला देखा, इक्विटी में देखा यार अब तो 1,12,500 शेयर हो गए, तो 1,12,500 कर दिया ऑथराइज, ठीक है। इसके बाद इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप 8,000 पहले से, ये तो सेम है, देख के उतारना है, कुछ दिक्कत थी। यहाँ पे 90 की जगह अब कितने हो गए 1,12,500, चेंज कर दिया। यहाँ तक सही है। ब्रैकेट में बस बता देना कि 22,500 आपने क्या दिया है भाई, बोनस दिया है। 22,500 क्या दिया है अपन ने, बोनस दिया है। क्या दिया है, बोनस। यहाँ तक सही था। अब आते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस पे। बेटा पहले से कौन सा रिजर्व था, जनरल रिजर्व, कितना था 1,60,000। कितना यूज कर लिया बोनस में 1,60,000। तो ऐसे दिखाना कि जनरल रिजर्व 1,60,000 लेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू कितना 1,60,000, कितना रह गया नील, सही है। उसके ऊपर जाते हैं भाई फिर से, रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना है 35, यूज किया इसको, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना आ जाएगा फिर से 35,000। ये देखो रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना आ गया 35, कोई मसला। एक और बार आ जाते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था 20, कितना यूज किया 20 का 20। देखो देखो सिक्योरिटी प्रीमियम लेस यूटिलाइज फॉर बोनस इशू 20, कितना बचा नील। पीएनएल अकाउंट कितना था 2,05,000, कितना यूज किया 45,000, तो 2,05,000 लेस यूटिलाइज फॉर बोनस इशू 45, कितना 1,60,000। तो 35 और 1,60,000 कितने हो गए 1,95। किस में आ गए भाई, रिजर्व एंड सरप्लस में। कोई दिक्कत भाई बात, किसी को कुछ परेशानी बताओ। अभी अपना और क्या दिया है, सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन कहाँ आता है बताओ, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 5 लाख। नोट नंबर 3 ये रहा 12% सिक्योर्ड डिबेंचर्स, कितने हो गए 5 लाख। मुझे बताओ भाई कुछ दिक्कत है, सही से बताओ। लिख दोगे ऐसे, ब्रैकेट में लिख पाओगे कितना बोनस है, पक्का। ये क्वेश्चन में कुछ था खतरनाक अदर देन बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी अगर आप तरीके से 1-2 बार करोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इस तरीके से अपने को फॉलो करना है। कोई परेशानी बताओ, किसी को कुछ दिक्कत है नहीं ना, सब सही है। आगे बढ़ जाएं, इसको देख लें एक बार। फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ प्रीत लिमिटेड। किसकी बुक है भाई ये, प्रीत लिमिटेड की बुक्स हैं। किसकी, ऑथराइज कैपिटल दी है 15,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स हैं 10 ईच, 1,50,000 इक्विटी दे के रखा है। इशूड एंड सब्सक्राइब दे के रखा है 12,000 12%, 1,35,000 इक्विटी दे के रखा है। इसमें 8 पेड अप है। जनरल रिजर्व कितना है 1,80, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना है 60, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 37,500, पीएनएल कितना है 3 लाख। ऑन 1 अप्रैल 2022 कंपनी ने क्या की, फाइनल कॉल की, कितनी 2 ईच। एंट्री कौन बताएगा, आप बताओ। हाँ ब्लैक बताओ क्या एंट्री होगी, कितना अमाउंट, अमाउंट नहीं लिख के होगी पेपर में, कितना आ जाएगा 1,35 × 2। अच्छा कैलकुलेटर पे ही करोगी, ठीक है बैठ जाओ। कितना आ जाएगा, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 2 लाख। अब कौन सी डेट पे मिल गया पैसा 20 अप्रैल, क्या एंट्री हो जाएगी
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 270। कितने का बोनस है भाई? 4 के बदले 1, 4 के बदले कितना है टोटल शेयर्स? 1,35,000। कितना होगा बताना? कितना? 33,750 बोनस हो जाएगा ये। कितना है फेस वैल्यू है? 10, तो कितना चाहिए? 3,37,000। कहाँ से आएगा यार इतना पैसा? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से कितना? 60,000। सिक्योरिटी प्रीमियम से कितना? 37,500। जनरल रिजर्व से कितना? 180। बचा हुआ कितना हो गया बताओ? 60,000। वो कहाँ से आ जाएगा? पीएनएल से। फिर ये कहाँ ट्रांसफर हो गया? शेयर। मेन तो बैलेंस शीट है, फिर से बैलेंस शीट पे ध्यान देना, ठीक है? आपके दिमाग में बैलेंस शीट आ जानी चाहिए भाई, इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आता है ना? करें भाई, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या होता था बताओ सबसे पहले? अब देखो इन्होंने बैलेंस शीट ही नहीं बनाई, इन्होंने डायरेक्ट नोट्स ही बना दिए। आप बना के आ जाओगे, कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर क्या आएगा? शेयर होल्डर, फिर क्या आएगा? शेयर, नेक्स्ट क्या आ जाएगा बताओ? रिजर्व्स एंड, फिर आ जाएगा अपना नॉन करेंट लाइबिलिटीज अगर दिया है तो, ठीक है? मुझे बताओ डिस्क्लोजर्स पे आते हैं सीधे। सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल आ जाएगी, प्रेफरेंस की सेम टू सेम आप नोट कर दोगे। इक्विटी का मैक्सिमम कितना था? 3 लाख। आपने कितने का बोनस दिया था? 33,750। तो बढ़ गया, कितना हो गया भाई? भाई ये क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट भाई है ना। 4 के बदले कितना अपना बोनस था भाई? 1 था। अच्छा 270 ऑलरेडी है। दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है? अपन अपनी मर्जी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। बताओ भाई कितना है अपना इशूड सब्सक्राइब अभी? 270। कितने का बोनस था? 33,700। आप टोटल मारो कितना हो जाएगा? 3 लाख। भाई तो इसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ऑथराइज को कितने से बढ़ेगा? 37। आप बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत है? इक्विटी इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप में इसमें कुछ चेंज होगा क्या? इसमें चेंज हो जाएगा भाई, इतना ही चेंज होगा। करेक्ट है, ये आप कर देंगे मेंशन 10 मल्टीप्लाई करके। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व लिखोगे, फिर लेस क्या करोगे? यूटिलाइज फॉर बोनस। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से लेस क्या करोगे? यूटिलाइज फॉर बोनस। क्या बच जाएगा अल्टीमेटली? पीएनएल ही बचेगा। क्या बचेगा? 6 लाख का कितना यूज हुआ? 1,20। कितना हो जाएगा? 480 बच जाएगा भाई। इसको देख लें आप, ये भी सेम है क्या? क्योंकि अब मैं सेम नहीं कराऊंगा, नहीं इसमें राइट इशू है, इसको कर लेते हैं, ठीक है? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 देखें, खत्म होने वाला है भाई लेक्चर, ठीक है? अगर दिखा रहा है आ जाओ भाई। फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ मार्स कंपनी लिमिटेड। क्या दे के रखा है? ऑथराइज दिया है 50,000, 5 लाख इक्विटी शेयर्स दे के रखे हैं, इशूड एंड सब्सक्राइब में दे के रखा है 50,000 प्रेफरेंस, और 4 लाख इसमें 2 क्या है बताओ? कॉल करेंगे अपन। जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, पीएनएल है। बताओ ये यूज़ हो सकता है क्या? इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऑन 1 अप्रैल 2022 लाइन से जाएंगे भाई, कुछ कुछ सिमिलर है, एक राइट इशू वाला पोर्शन एडिशनल है बस, ठीक है? 1 अप्रैल 2022 द कंपनी हैज़ मेड फाइनल कॉल एट द रेट ₹2 ईच ऑन 4 लाख इक्विटी शेयर्स। क्या एंट्री करेंगे इसकी? शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू, शेयर कैपिटल कितनी? 8 लाख। 25 अप्रैल को ये पैसा मिल गया, क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 1 मई को अपन ने डिसाइड किया क्या देंगे? बोनस। 4 के बदले 1, कितने हैं भाई? 4 लाख। तो कितने? 1 लाख इक्विटी शेयर्स का क्या है? बोनस है। ये 1 लाख इंटू फेस वैल्यू कितनी? 10। कितने पैसे चाहिए? कहाँ से आएंगे भाई? कैपिटल रिडम्पशन से कितना आ जाएगा? 240। सिक्योरिटीज से कितना आ जाएगा? 275। जनरल रिजर्व से कितना आ जाएगा? 1,60,000। और बचा हुआ किससे आएगा? पीएनएल से। कितना हो जाएगा वो? 3,25,000। ये 10 लाख। 10 लाख से आपने क्या इशू कर दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल। कुछ दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? बताओ भाई, आगे बढ़ जाएं। मुझे बताओ इस इशू को करने के बाद, बोनस के इशू को, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए? 4 लाख थे पहले, बोनस कितना दिया? कितना हो गया भाई टोटल? 5 लाख आपके क्या हो गए? नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। नेक्स्ट लाइन देखना, 1 जून 2022 कंपनी लेकर आई राइट इशू। राइट इशू कैसा है? 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। 5 के बदले कितने का राइट? 2। 5 के बदले कितने खरीदने का राइट? 2। इशू प्राइस कितनी है इसकी? 12। कितने पर इशू कर रहे हैं इसको?
12 पर। फेस वैल्यू कितनी है? इशू प्राइस 12 है, 2 रुपया क्या हो गया? क्या फर्जी बढ़ा है, 2 रुपया क्या हो गया? ठीक है, सब ने एक्सेप्ट कर दिया, किसी ने भी राइट को रिनाउंस नहीं किया, सब देखो लिखा है ऑल राइट शेयर्स वर एक्सेप्टेड बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो 5:2 दिया बेटा, है ना। कितने शेयर्स हैं अभी? 5 लाख। तो 5 लाख के बदले कितने का राइट इशू है ये? 2 लाख, है ना। 5 के बदले 2 थे, तो 5 लाख के बदले कितने? 2 लाख। 2 लाख पे कितने पैसा मिलेगा कंपनी को? 12 इंटू 2 24 लाख। किस में आया? बैंक में। बेटा शेयर कैपिटल का कितना इसमें? 20। 4 लाख क्या है? बताओ, कुछ दिक्कत, कोई परेशानी? ये क्वेश्चन समझ में आया? सिर्फ 1 बज गया, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है ना, खत्म चैप्टर। क्लियर है यहाँ तक? ये चीज़ समझ में आ गई ना भाई? राइट इशू की एंट्री क्या होगी? नॉर्मल शेयर इशू की, सही है। बस ये जो 12 प्राइस है ना, ये नॉर्मल सिनेरियो में एक्चुअल से कम होता है। मतलब हो सकता है कि बाकी लोगों को ये लोग 15 में दे रहे हो, बट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 12 में दे रहे हैं, बस ये डिफरेंस आता है। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक? ये कर लोगे पेपर में। आगे बढ़ जाएं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये भी ऐसे ही है भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, लास्ट है, खत्म हो गया। A company offers new shares of ₹100 each at 25% premium to existing shareholder as 1-for-4 basis. The cum right market price of a share is 1,50,000. Calculate the value of a right. What should be the X right market price? भाई कुछ पूछ रहा है X right और कम right, ठीक है, वो अपन समझेंगे। सबसे पहले बोनस इशू क्या है भाई? 4 के बदले कितना? 4 के बदले कितना है भाई? 1। 4 के बदले कितना है? 1। ये अपन से पूछ रहा है कि पहली बात तो राइट की वैल्यू क्या है, दूसरा कम राइट एक्स राइट कुछ वर्ड यूज़ किए। कम राइट का मतलब है अगर इस राइट को मैं इनकॉर्पोरेट कर दूं तो मार्केट में प्राइस कितनी चल रही है मेरे शेयर की? तो कितनी चल रही है? 150। कितनी चल रही है भाई? 150। एक्स राइट मतलब होता है इस राइट को अगर मैं हटा दूं तो कितनी प्राइस है? एक्स राइट मतलब समझते हो? कम राइट मतलब इंक्लूडेड है राइट, कम राइट मतलब, और एक्स राइट मतलब राइट आपने हटा दिया। अगर एक्सक्लूड कर दूं मैं राइट को, ठीक है, कम राइट मतलब क्यूमुलेटिव, एक्स मतलब एक्सक्लूडेड। तो भाई कम राइट एक्स राइट उसने प्राइस पूछी और पूछा वैल्यू ऑफ राइट। तो देखना, ध्यान से समझना, सबसे पहले वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला दिमाग में रखो। क्या फॉर्मूला है कि भाई जितनी कम राइट है, मतलब राइट को इंक्लूड करके जितनी मार्केट में प्राइस चल रही है माइनस राइट को एक्सक्लूड करके, वही मेरे राइट की वैल्यू है, वही मेरे राइट की क्या है? वैल्यू। अगर आप देखोगे कि फ़ायदा क्या हो रहा है भाई, तो 150 आपका कम राइट है, 145 हटा के है, तो 5 रुपये राइट के है ना। राइट की वैल्यू कितनी हो गई? 5 रुपया। ठीक है, मैं उतना ही लिमिटेड बताऊंगा जितना ये क्वेश्चन है, इस बात को समझो, है ना। टॉपिक तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि हालत खराब हो जाएगी आपकी। भी आएगा राइट इशू, जब आप आओगे ना इसमें इंटर में आओगे तो एफएम वाले पोर्शन में रहता है, तो वहाँ आप ऑलरेडी पढ़ोगे कि भाई ये किस तरीके से एक्स राइट, थ्योरेटिकल राइट वैल्यू, पता नहीं क्या क्या टर्म्स आते हैं। अपन अभी इतना समझें कि वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला क्या है? कम राइट माइनस एक्स राइट। मतलब अगर मैं राइट को इंक्लूड कर दूँ माइनस राइट को एक्सक्लूड कर दूँ तो जो डिफरेंस आएगा वही मेरा क्या है? वैल्यू ऑफ। तो मेरे पास कम राइट तो दिया है 150, मुझे क्या निकालना है? एक्स राइट। क्या निकालना है? तो एक्स राइट को समझने के लिए देखना भाई, एक अजम्पशन लेते हैं कि एक शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स हैं? 4। कितने शेयर्स हैं? बताओ। इस 4 के बदले उसको राइट कितने का मिला है? 1 का। कितने का मिला है राइट? 1 का। देखते जाना भाई, कितने शेयर्स हैं उसके पास? 4। उसके बदले उसको राइट कितने का मिला है बताओ? 1 का। ठीक है, देखना कितने पे प्राइस चल रही है अभी मार्केट में? 150। तो 4 की वैल्यू, मार्केट वैल्यू इतनी होगी। जो 1 उसको राइट मिला वो किस प्राइस पर मिल रहा है? 125। किस पर मिल रहा है बताओ? तो भाई 125 और जोड़ दूं इसके शेयर की प्राइस, डिवाइडेड बाय ये करने के बाद इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे बताओ? 4 पहले से, 1 और 5 हो जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करके देखो, इतना आएगा 145। कितना आएगा? इसको बोलते हैं राइट हटाने के बाद की वैल्यू। कितनी आ गई भाई? 145। आपको दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है भाई? माइनस करना है। तो 5 रुपये क्या हो गया आपका? वैल्यू ऑफ राइट आ गया। तो ये एक्स राइट निकालने का फॉर्मूला है, फॉर्मूला दिमाग में रखना। ठीक है, बात समझ गए ना। आपको क्या करना है? आपको देखना है कि बेसिकली शेयर की वैल्यू कैसे आएगी, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके। अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी 4 है जिसकी मार्केट प्राइस कितनी है? 150। मेरे को एक और मौका मिल रहा है खरीदने के, किस वैल्यू पर? 125। तो मेरे शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी पर शेयर? अगर मैं एवरेज निकालूँ तो कितनी आ रही है? 145। कितनी आ रही है भाई? 145। बट फिर भी मार्केट में प्राइस कितनी चल रही है शेयर की अभी? 150। मतलब इस राइट की वजह से कितनी प्राइस बढ़ी है? 5। कितनी बढ़ी है? इस राइट की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 5 हो गई। मुझे बताओ, कुछ दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई इशू? एक लौता ऐसा क्वेश्चन है भाई, इसका तुम फॉर्मूला पढ़ लेना और उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करके आ जाना। ठीक है,
कम राइट मीन्स होता है आपको जो राइट असाइन किया है उस राइट की वजह से मार्केट की प्राइस पर कितना इम्पैक्ट आया, तो उस राइट को इनकॉर्पोरेट करने के बाद मार्केट प्राइस कितनी है वो होता है कम राइट। ठीक है, यहाँ तक सही है, ख़त्म करें। थैंक यू वेरी मच भाई। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।